Today we will be discussing nuclear fission and energy released in this process. बाइंडिंग एनर्जी वाले टॉपिक में हमने देखा था कि जो हैवियर न्यूक्लियाई है जिनकी बाइंडिंग एनर्जी रिलेटिवली लोअर होती है उनका डीके रिलेटिवली हायर बाइंडिंग एनर्जी वाले न्यूक्लियाई में हो जाता है. तो द प्रोसेस ऑफ the breaking of a nucleus of a heavy atom into two fragments of comparable masses with the release of huge amount of energy. This process is called nuclear fission. यानी एक heavier nuclei जब किसी अपने से कम मास नंबर वाले न्यूक्लियाई में उसका फिशन हो जाता है और इस न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, तो इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं. हम यहाँ पर पर्टिकुलरली यूरेनियम का केस डिस्कस करेंगे. यूरेनियम के तीन आइसोटोप होते हैं, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238. We know that the quantity of uranium 234 is very small in nature, and the percentage of uranium 238 in uranium ore is quite high, and the fission of uranium 238 is caused by heavily energetic neutrons of energy 1.1 MeV. Similarly, इसका एक और आइसोटोप होता है यूरेनियम 235 जिसका फिशन थर्मल न्यूट्रॉन्स जिनकी एनर्जी नियरली 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है उनसे इसका फिशन होता है. जिन न्यूट्रॉन से यूरेनियम 235 का फिशन होता है उनको जिनकी एनर्जी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है उनको थर्मल न्यूट्रॉन्स कहते हैं. तो जो स्क्रीन पर न्यूक्लियर रिएक्शन शो हो रही है वो 92 यूरेनियम 235 आइसोटोप के लिए है यूरेनियम के. जब यह किसी न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है तो 92 यूरेनियम 236 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. सिंस यूरेनियम 236 इज अनस्टेबल सो इट विल फर्दर decay into barium and krypton. 56 barium 141 and 36 krypton 92 with the release of 3 neutron and huge amount of energy. इस प्रोसेस में बेरियम और क्रिप्टॉन दो न्यूक्लियाई मिलते हैं. यानी 92 यूरेनियम 235 है वो एक हैवी न्यूक्लियाई है और इसका फिशन एक न्यूट्रॉन को कैप्चर करने के बाद इसका फिशन बेरियम और क्रिप्टॉन में हो जाता है. यहाँ पर यह नोटेबल है कि 56 और 36 मिड न्यूक्लियाई है जिनका मास नंबर मिड में है, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी है वो 92 यूरेनियम 235 से अधिक होती है, विच मीन्स बेरियम एंड क्रिप्टॉन आर मोर स्टेबल देन 92 यूरेनियम 235. अब यह इट इज़ नोटेबल दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली बेरियम एंड क्रिप्टॉन आर ऑब्टेन फ्रॉम द फिशन प्रोसेस ऑफ यूरेनियम 235. यानी यह ज़रूरी नहीं है कि हर बार यूरेनियम के फिशन से बेरियम और क्रिप्टॉन न्यूक्लियाई ही प्राप्त हों और न्यूक्लियाई भी प्रोडक्ट न्यूक्लियाई के तौर पर मिल सकते हैं. इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इन दिस प्रोसेस द यूरेनियम में ब्रोक अप इनटू सेवरल पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स which lies in the central region of higher binding energy. जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई हमें यूरेनियम 235 के फिशन से मिल रहे हैं उनको फिशन फ्रेगमेंट कहते हैं.
अब यहाँ पर एक बात नोटेबल है कि जो हैवी न्यूक्लियाई है विद इवन जेड, इवन मास, इवन एटॉमिक नंबर जेड एंड ओड इमांस जेड मीन्स ओड न्यूट्रॉन नंबर, इनका फिशन स्लो न्यूट्रॉन से होता है, जिनको हम थर्मल न्यूट्रॉन भी कहते हैं, जिनकी एनर्जी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और यूरेनियम का जो दूसरा आइसोटोप है 92 यूरेनियम 238, उसका फिशन फास्ट न्यूट्रॉन से होता है, जिसकी एनर्जी 1.1 MeV से अधिक होती है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं बेरियम और क्रिप्टॉन, उनका मोमेंटम इक्वल होता है बट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रूल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस न्यूक्लियर रिएक्शन में यह स्पष्ट है कि जो एनर्जी रिलीज होती है, क्यों एनर्जी रिलीज होती है, टोटल एनर्जी रिलीज होती है, उसमें बेरियम, क्रिप्टॉन, 3 न्यूट्रॉन, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी प्लस कुछ बीटा पार्टिकल्स भी इमिट होते हैं, न्यूट्रिनो भी इमिट होता है, गामा रेज भी इमिट होती है। तो हम इस देखेंगे आगे की स्लाइड में कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस में। देखिए ये रिएक्शन है, जब 92 यूरेनियम 235 किसी न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है तो 92 यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो जाता है, ये अनस्टेबल होता है, तो यह बेरियम और क्रिप्टॉन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, 3 न्यूट्रॉन इमिट होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। अब इस रिएक्शन में टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हुई उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें वही मेथड अपनाना है जो हमने बाइंडिंग एनर्जी वाले केस में अपनाया था। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में हम पहले मास डिफेक्ट निकालेंगे, कितना मास डिफेक्ट है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग 931.5 से मल्टीप्लाई करके और टोटल एनर्जी रिलीज्ड कितनी हुई वो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये दिया है एग्जैक्ट मास ऑफ 92 यूरेनियम 235.0454 AMU and mass of 1 neutron is 1.0087 AMU. So the initial mass is the sum of these two, which is equal to 236.0541 AMU. This is equation first. Similarly, the exact mass of barium, which is equal to 140.9139, and that of 36 krypton 92 is 91.8973 MU. एंड 3 न्यूट्रॉन और इमिट होते हैं, तो 3 न्यूट्रॉन का मास भी हम 3 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। फाइनली टोटल मास ऑफ फ्रेगमेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द सम ऑफ द मासेज ऑफ बेरियम, क्रिप्टॉन एंड 3 न्यूट्रॉन्स, विच इज इक्वेशन 2। हम इसका डिफरेंस निकालेंगे हम टोटल मास डिफेक्ट के लिए। तो टोटल मास डिफेक्ट आ गया 236.0541 माइनस 235.8373 इक्वल्स टू 0.2168 AMU। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी निकली, तो इस मास डिफेक्ट को हम 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 200 MeV। यानी इस न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस में 200 MeV एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी यूरेनियम के एक एटम के कारण रिलीज हुई है। यदि हम 1 किलो यूरेनियम के कारण एनर्जी निकालना चाहें तो हम निम्न प्रकार से निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि 1 मोल में 0.235 kg है, जो उसमें एटम्स होते हैं 1.02 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो 1 kg यूरेनियम है, उसमें एटम्स की संख्या हम निकाल सकते हैं, जो एवोगैड्रो नंबर है उसमें 0.235 से भाग देकर। सिंस एनर्जी रिलीज इन फिशन प्रोसेस ऑफ 1 एटम ऑफ यूरेनियम 235 इज इक्वल्स टू
200 MeV. So we multiply this by 200 MeV, so we can find the energy released due to fission process of 1 kg of Bano uranium 235. So total energy in joule. This is energy released in joule, 8.19 into 10 to the power 30 joule, which is the energy, which is huge amount of energy, and this energy is equals to 20,000 TNT एक्सप्लोसिव. यहाँ पर इस न्यूक्लियर रिएक्शन में यह ध्यान देना आवश्यक है कि जो 200 MeV जो एनर्जी रिलीज हुई है, उसमें जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो तो बेरियम और क्रिप्टॉन का है, नियरली 167 MeV का. लेकिन जो रिमेनिंग एनर्जी है उसमें वो है गामा रेज के कारण, हीटिंग या रेडिएशंस, न्यूट्रिनो पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ये भी इस न्यूक्लियर रिएक्शन में इमिट होते हैं. इनके कारण भी एनर्जी रिलीज होती है. So the large part of this 200 MeV energy is due to the fission fragments. Thank you.